वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस मद्य निषेध की जो परीक्षा हुई थी आपका 27/2/2022 को फर्स्ट सिटिंग, उसका 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आया हूं आप लोग के डिमांड पे। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा फ्रेंड्स कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है। और सभी को पता है फ्रेंड्स कि अब जो प्रश्न आता है वो 10वीं कक्षा के समकक्ष रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जो भी एग्जाम होता था बिहार पुलिस या मद्य निषेध सिपाही का, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहता था वो 12th लेवल का रहता था। लेकिन अभी ये जो 10वीं कक्षा के समकक्ष प्रश्न पूछा जाता है तो ज़्यादा टफ नहीं रहता है फ्रेंड्स। आप लोग को सिलेबस कवर करना है तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और आप ही लोग के डिमांड पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है बिहार पुलिस में मद्य निषेध सिपाही में। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पहला, बेकिंग सोडा है सोडियम, यहाँ पर खाली स्थान तक क्या होगा फ्रेंड्स पहला का। तो देखिए बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, तो सोडियम क्या होगा, बाइकार्बोनेट होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप सभी याद करते चलिए फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है और आगामी जो आने वाली परीक्षा उसमें पूछा जा सकता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका ये भी याद रखिएगा, NaHCO3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे क्या कहते हैं, तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो पहला का करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है कितना है, तो दो का करेक्ट आंसर लगभग है आपका 73%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2011 के अनुसार। तीसरा नंबर सवाल देखिए आपका पूछा गया था कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में क्या जाना जाता है, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र है जो किस रूप में जाना जाता है, तो आपका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते चले फ्रेंड्स कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार मद्य निषेध सिपाही में पूछा जाता है। चौथा नंबर सवाल को देखिए, अमेरिका की खोज किसने किया था। सिंपल क्वेश्चन है, तो अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कोलंबस के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब खोजा गया था ये सभी लोग याद रखिएगा, 1492 ईस्वी में आपका कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। ये आप लोग ये भी याद रखिए 1492। अगला सवाल देखिए पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भुजा भुजा कोण, ये है जो आपका त्रिभुज की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। बाकी भुजा 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 ये है फ्रेंड्स, भुजा कोण भुजा है और कोण भुजा कोण है, लेकिन भुजा भुजा कोण है जो इस सर्वांग समता को नहीं दर्शाता है। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा नंबर सवाल को देखिए, छठा नंबर सवाल है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। ये देखिए 10th लेवल का, 10th में 10वीं कक्षा में आपका इतिहास में पढ़ने का है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। 7वां नंबर सवाल देखिए अंग्रेजी से पूछा गया था आपका, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शंस। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 7 का। तो 7 का देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स आपका आपका नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर। ये देखिए इसके हिसाब से यहाँ पर भरा जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो है आपका नॉर के बाद द टीचर है ना, तो सिंगुलर यहाँ पर इज हो जाएगा। ठीक है, नाइदर द बॉयज नॉट द टीचर इज प्रेजेंट, यानी 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक क्या है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर MRI। ठीक है फ्रेंड्स, MRI आप सुने होंगे, एक तरह का जांच है फ्रेंड्स। इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग इसका कहा जाता है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखिए, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है, तो 9 का करेक्ट आंसर लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है राजनीतिक दल। 10 नंबर सवाल को देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था फ्रेंड्स। इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। जो आपका आगामी 29 जनवरी को संभावित तिथि है आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक का है, नेचुरल परितंत्र नहीं है। तो वन है, नदी है, रेगिस्तान है, बगीचा है। 10 का गेस करें फ्रेंड्स। देखिए वन तो आपका नेचुरल प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी। ये बगीचा छोटा मोटा जो हम लोग कृत्रिम रूप से बनाते हैं, तो ये प्राकृतिक के अंतर्गत नहीं आएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ये जीता था का हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल आपको अंग्रेजी से, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, कह रहा है इफ ही वी वुड गो। 12 का करेक्ट आंसर होगा इफ ही केम
वी वुड गो। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, अंग्रेजी का सवाल है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रोटेस्ट का मतलब कि एक तरह से सिनोनिम कह सकते हैं, प्रोटेस्ट के मतलब जो नज़दीकी शब्द है क्या होगा, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विरोध करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, प्रोटेस्ट करना यानी विरोध करना, तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब भी एक तरह से कहता है ऑब्जेक्शन लगाता है, तो प्रोटेस्ट का क्या हो जाएगा, इससे नज़दीकी शब्द हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। 14 नंबर सवाल है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी साइरस एस पूनावाला को दिया गया है। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल आपका, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल है, 2 गो रहता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज किस दर प्रति वर्ष से 1250 2 वर्ष रुपया 1800 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, यानी दर पूछा जा रहा है, किस दर से 1250 के 2 वर्ष में आपका 1800 रुपया दिया, तो देखिए आपका दर से प्रति वर्ष इतना, 2 वर्ष में इतना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दर पूछा जा रहा है, इसमें आपका मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो चक्रवृद्धि ब्याज से करा तो 16 का इसका सोल्व करिएगा। इसका फार्मूला आप लोग, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आप लोग को पता होगा, याद है, पी होता है फ्रेंड्स। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पी इंटू 1 + R बाई क्या होता है 100, और यहाँ पर क्या होता है समय। इस पर सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका दर। चूँकि आपका दिया हुआ है 1800 रुपया, क्या दिया हुआ है 1800 रुपया आपका दिया हुआ है, एक तरह सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और चक्रवृद्धि ब्याज मेरा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर 1800 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1800 बराबर यहाँ पर पी आपका 1250 दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, कह रहा था चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से प्रति वर्ष से 1250 2 वर्ष में इतना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सॉरी ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है और आपका समय दिया हुआ है, तो आर इससे निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, 20% आएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, खिलौना का अंकित मूल्य क्या होगा, तो देखिए मैथ का लेवल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको सोल्व करिए तो 350 रुपया आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो जो आपका बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं आंसर के साथ भेज दूंगा, वहाँ पर भी देख लीजिएगा, तो कमेंट करके आप लोगों में बताइएगा। मैथ का लेवल देख रहे हैं फ्रेंड्स, किस टाइप से पूछा जा रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। देखिए बिहार मध्य निषेध सिपाही हो गया या बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसमें आपका जीके जीएस मायने रखता है फ्रेंड्स। इसमें लगभग 75 क्वेश्चन है जो जीके जीएस और करंट अफेयर से 2-4 क्वेश्चन रहता है, बाकी 25 क्वेश्चन में हिंदी अंग्रेजी और आपका मैथमेटिक्स रहता है। तो मुख्य रूप से ज़्यादा फोकस करना है आपको जीके जीएस पे, ध्यान तो आपको सभी पर देना है। चलिए, तारापुर केंद्र है 18 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आणविक शक्ति केंद्र है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, पूछा गया था लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता क्या है हिंदी से, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मेरा ईश्वर, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित है। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर सवाल है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है 20 नंबर सवाल का, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो सिंपल है फ्रेंड्स, दो कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 दूनी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और फिर आपका ये हो जाएगा तो एक कोण 90 डिग्री हुआ तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन है, तो इसमें से कौन लिखे थे, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है, बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को, तो ये न्यूयॉर्क में पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसकी स्थापना कभी, तो याद रखिएगा सभी लोग 24 अक्टूबर, ये पूछा जाता है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखिए मैथमेटिक्स का इस टाइप का एक सवाल पूछा गया था 24 नंबर सवाल, तो इसका जो सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ये 1/2 ये आपका यही आंसर इसका आएगा। 25 नंबर सवाल को देखें कि हेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, हेमोग्लोबिन
जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है फ्रेंड्स, तो आरबीसी में पाया जाता है ना, रेड ब्लड कार्पलेसेस। ऑप्शन नंबर ए 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अंग्रेजी से है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स, यानी 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो देखिए वायु, जल, कीट सभी हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के द्वारा होता है स्थानांतरण। अगला सवाल, एक विद्युत जनित्र बदलता है, ठीक है, 28 का। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। विद्युत जनित्र जिसको जनरेटर कहते हैं, डायनमो भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। विद्युत जनित्र मतलब क्या हुआ, डायनमो। तो डायनमो का फंक्शन क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वही मोटर का फंक्शन अगर देखिएगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला सवाल देखिए, डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। मेंडलीफ के बारे में आप लोग सुने होंगे। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तत्वों का आवर्त सारणी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जो प्राचीन पुराना पीरियोडिक टेबल है फ्रेंड्स, उसको ये मेंडलीफ साहब नहीं किए थे। और आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है, मोसले साहब हैं। और ये जो अपना मेंडलीफ जो सजाया था तत्वों को फ्रेंड्स होता है, वो उसका परमाणु भार के हिसाब से सजाया था। लेकिन जो अभी नया आवर्त सारणी है मोसले वाला, वो है परमाणु क्रमांक पे सजाया गया है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। तो मेंडलीफ को तत्वों की आवर्त सारणी के लिए जाना जाता है। अगला है, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही स्पीक्स हिंदी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ, सिंपल है फ्रेंड्स इंग्लिश का। तो ये हो जाएगा आपका हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो 31 का देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट अवधेश नारायण सिंह। ये भी परीक्षा हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, अवधेश नारायण सिंह थे। अगला सवाल को देखिए, आनुवंशिक का जनक किन्हें कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग को इसका जवाब सभी को पता होगा, मेंडले को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर जे मेंडले को कहा जाता है आनुवंशिकता का पिता। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 1914 ईस्वी में हुआ था। आप प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण सभी लोग याद रखिएगा। इसमें सिरोजोवा हत्याकांड कारण हुआ था। सिरोजोवा हत्याकांड है जो प्रथम विश्व युद्ध के क्या है, तत्कालिक कारण है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था फ्रेंड्स। ये चला था आपका 4 साल चला था, ये आपका 6 साल चला था द्वितीय विश्व युद्ध। अगला सवाल है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, काले पद प्रतीक है। ये समुद्र है जो किसका प्रतीक है, काले पद है जो। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाज का। अगला सवाल को देखिए 35 नंबर सवाल देखिए, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, इसी हिसाब से आपको तैयारी करना फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार मध्य निषेध सिपाही में आएगा। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिरिसा बांदला। 37 नंबर सवाल को, राष्ट्रीय मानवता आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 का, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना है ना, तो ये हो गया था आपका 1993 में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए, कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इन द स्टोरी द एसे इन द क्या लिखा, इन द स्टोटी द आइज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सहारनपुर। अगला सवाल को देखिए 39 नंबर सवाल को देखिए, क्या है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका महाराष्ट्र का ट्रॉम्बे हो जाएगा। 39 का करेक्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है ना, तारापुर हो, महाराष्ट्र का तारापुर हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा पहला। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र ना, तो महाराष्ट्र के तारापुर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बैलाडीला, 40 नंबर सवाल का बैलाडीला श्रेणी जो आपको किस जिले में स्थित है, तो आपका ये बस्तर जिला में पड़ता है फ्रेंड्स। बैलाडीला लॉ एस के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 40 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। 41 नंबर सवाल में देखिए पूछा गया था,
सरहुल है ना, तो मुंडा जनजाति का एक फेमस त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था फ्रेंड्स, अमन फसल संबंधित है, ठीक है, तो आपका 42 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका धान से। अमन है जो धान फसल से संबंधित है। एक और होता है फ्रेंड्स, औंस होता है, अमन होता है और बोरो चावल, ये सब ये जो धान से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 में स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। ये देखिए आपका जीविका से क्वेश्चन है, फिर स्वयं सहायता समूह SHG होता है इसका अंग्रेजी में, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह यानी कि जो SHG होता है में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय है जो सदस्यों के द्वारा ही लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लीजिए, सही करा अनादर की निरादर नहीं, ये तो गलत है फ्रेंड्स, अनादर के आदर हो जाएगी। इशारा के सहने भी गलत है, अनूठा बेजोड़े भी नहीं, गौरव लाघव ये सही है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है, तो सभी को पता है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो 3 हिस्सा रहता है ना, तो 45 का करेक्ट है 75%। अगला सवाल, ये एक कहानी यह भी रचना है, तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में मनु भंडारी के द्वारा एक कहानी यह भी रचना लिखी गई है। यह रचना है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनु भंडारी के द्वारा। एक कहानी यह एक कहानी यह भी है जो रचना किसका है? तो मनु भंडारी का। 47 नंबर सवाल को देखिए, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप का मैथमेटिक्स से पूछा था, इसको सोल्यूशन करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए 384 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर था, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, आराम से ये बन जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि आपका कह रहा है यहाँ पर मैथमेटिक्स का, विमाओं के कमरे में रखा जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा? 10 मीटर लंबाई चौड़ाई। और हो गया फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है, विमाओं के एक कमरे में रखे जाने सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो 48 का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका 15 मीटर आएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भौतिक पूंजी ना यंत्र व मशीनें, कच्चा माल, भवन। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा व प्रशिक्षण जो भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। 50 नंबर, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। 50 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्क का, शार्क मछली के। अगला सवाल देखिए कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगाते हैं। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। 52 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी देखिए अक्सर देखा जाता है आपका किसका? तो कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी देखा जाता है, क्योंकि फिर जब देखिए एक खास सीजन में वर्क होता है, फिर बीच में बेरोजगार है, जैसे धान की फसल बुआई हो गया फिर तो फिर बीच में काम नहीं रहता है, गेहूं का फसल हो गया तो उसके बाद फिर क्या होता है, बेरोजगारी आ जाती है। तो ये मौसमी बेरोजगारी जो कृषि के क्षेत्र में देखा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो आपका इसमें सोयाबीन क्या होगा, गेहूं होगा, अरंड होगा या सरसों? तो देखिए 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। 54 नंबर, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, कौन हटा सकता है? 54 का करेक्ट आंसर, तो देखिए संसद के द्वारा ना, संसद ही कर सकता है, क्योंकि देखिए भारत में सबसे जो पावरफुल है फ्रेंड्स आपका संसद ही है, पार्लियामेंट है। अगला सवाल को देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मतदाता सूची को क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसे संबोधित करता है? तो 56 का करें राष्ट्रपति का हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति के बारे में कह रहा था, ये किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को है ना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए रंगभेद आंदोलन आप लोग सुने होंगे, नेशनल मंडेला का नाम भी आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित नेल्सन मंडेला थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला क्या फ्रेंड्स 27 लगभग 26-27 वर्षों तक है क्या रंगभेद नीति का विरोध किया था, ठीक है, तो इनका नाम जुड़ा हुआ है रंगभेद आंदोलन से। अगला सवाल को देखिए, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता से एक सवाल पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर 58 का आएगा फ्रेंड्स आपका 1/2।
पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज वाला देखिए इसमें वही पूछा गया फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में हुआ था शायद, उसमें ही पूछा गया था। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कथक थे, ये फेमस थे। अगला सवाल है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, यह नियंत्रण करती है, यह कहलाती है? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला सवाल को देखिए, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या है देख लीजिए यहाँ। देखिए हिंदी के इसी टाइप से सवाल पूछेगा, एक दो आपका मुहावरा से रहेगा, एक आपका उल्टा शब्द से रहेगा, इस तरह से अब सिनोनिम से रहेगा। तो 61 का हो जाएगा देखिए आपका वरिद पयोदय तो होगा नहीं, अंबुज नहीं होगा, तो जल ये नहीं होगा, सरोज पंकज अरविंद ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। फिर हो जाएगा जलद राजीव कंज, ये भी नहीं होगा। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव नीरद और जलजात, ये आपका है जो कमल का पर्यायवाची है। अगला सवाल को देखिए, मैथमेटिक्स का एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 इंटू 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता है? सिंपल क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स का ऐसे ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सब सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके देखिए किस तरह से बनाएगा, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स कि एक हॉल का फर्श आयताकार, इसकी लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 45 गुना हो जाएगा 36, 45 गुना 36, तो क्षेत्रफल निकालेगा तो कितना आ जाएगा? 1600 आपका 20 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसी फिर कारपेट का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो 6 एक सा हो जाएगा कितना? कारपेट का क्षेत्रफल 30 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसे इसमें भागा दीजिएगा तब कुछ कितना कारपेट लगेगा निकल जाएगा, इसे काट दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका कट जाएगा। 3 × 5 = 15 हो गया फ्रेंड्स आपका, सो इतना है ना आपका, 3 × 5 = 15, 54 आएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका 54 आएगा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसमें देखिए क्या कर रहा था कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसका लंबाई और चौड़ाई दिया था, इसका क्षेत्रफल निकाल लिए थे। क्षेत्रफल कितना आ गया था? 1620 आ गया था। अब कह रहा है कि 6 × 5 आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, तो इसका 30 आएगा, तो इससे भागा दीजिएगा तो आ जाएगा ना। तो देखिए मैथ कोई ज़्यादा टफ नहीं रहता है। दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा? दाल के क्या होगा? दालें होगा, दालें हो जाएगा ना, दालें बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से ही आपका मापक होता है। देशों के बीच विकास की तुलना करता है क्या? प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है। देखिए वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। वीडियो बनाने का यही मकसद है फ्रेंड्स कि ताकि आप लोग देख लें कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको उत्पाद पुलिस में पूछा जाता है। इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? जलाशय का कह रहा है ना, तो 65 का हो जाएगा आपका धौलीवरा से मिला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला 66 नंबर सवाल को देखिए, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शक्तिकांत दास था उस समय ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसमें 960 का बट्टा डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या कर रहा है? तो 67 का सोल्व करेगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3200 रुपया। अगला निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना यानी एस्चुरी बनाती है? क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। 68 का, तो 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा है, जो क्या आपका फ्रेंड्स आपका मुहाना यानी एस्चुरी बनाती है। डेल्टा का निर्माण ये नहीं करते। बाकी गंगा गोदावरी सब क्या है, सॉरी गंगा गोदावरी और कृष्णा डेल्टा का निर्माण करते हैं, जबकि नर्मदा नदी है जो डेल्टा नहीं बना करके क्या बनाती है? एस्चुरी यानी मुहाना बनाती है। अगला सवाल, भारत के संप्रभु कौन है? भारत के संप्रभु कौन है? ये तो भारत का जनता है यानी भारत के लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बार बार क्वेश्चन होता है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है फिर? तो क्योंकि 22 मार्च 1900 कितना याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने की अधिसूचना जारी किया था। यही कारण से आपका ये 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपका एक है 22 अप्रैल जो पूछता है, विश्व जल दिवस भी कहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए बिहार दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर 22 अप्रैल कहेगा फ्रेंड्स, तो 22 अप्रैल को, तो इस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस और विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से उपार्जित लक्षण है, एक
71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शरीर का वजन। ठीक है, निम्न में से उपार्जित लक्षण है तो शरीर का वजन। अंग्रेजी का सवाल देखिए पूछा गया था, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट फॉलो, विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिर से 10वां अंग्रेजी में पढ़ना है, ये हो जाएगा आपका ईस्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। 73 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पशुपालन जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका मैं थोड़ा सा कर देता हूँ तृतीयक क्षेत्र में, तो बाकी जो आपका क्या कर रहा है, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं तो पशुपालन नहीं आता है। देखिए इस 3 क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये पशुपालन आता है, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे आपका आ गया कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, खनन क्षेत्र, ये सब आता है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत करें तो फ्रेंड्स आपका जो भारी उद्योग धंधा उद्योग होगा, विनिर्माण सब आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंकिंग वगैरह सब आता है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आप सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें कह रहा है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन नहीं है, तो पशुपालन नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि पशुपालन जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो नाजी पार्टी की स्थापना देखिए 10वां पढ़ना है फ्रेंड्स, जर्मनी में ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर सवाल को देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ज्यादा वन पाया जाता है फ्रेंड्स आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर सवाल देखिए, अंग्रेजी से पूछा गया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर वाज सेंट कबीर ब्राउट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज? 76 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाराणसी। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, देखिए सुंदरी वृक्ष बहुत बार बताए हैं फ्रेंड्स, जो अभी डेल्टा मैदान में पाया जाता है ना। तो 77 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? कह रहा है आपका कि सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है फिर मैग्रोव वन जो आपका ये आपका पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर होता है फ्रेंड्स। तो सुंदरी वृक्ष आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अधिक मैग्रोव वन में ही सुंदरी का पेड़ देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? ये भी 10th क्लास में पढ़ना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, द्रव गैस में परिक्षिप्त है। ऑप्शन नंबर सी, बादल या कोहरा क्या है फ्रेंड्स, है जो आपका द्रव गैस में परिक्षेपित कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 79 का देखिए फ्रेंड्स कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो जहरीला बन जाएगा। जहर में बनेगा तो क्या होगा? जहरीला हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, जहरीला। ये नहीं कि जहरीला, जल्दी जल्दी में यहाँ इस पर ध्यान देना होता है, जहरीला यहाँ जहरीला होगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, वित्त मंत्रालय के द्वारा आपका बजट होता है ना। भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण देखिए 10th क्लास में पढ़ना है फ्रेंड्स, नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा का, इसको बहुत बार मैं बताया हूँ। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो? नवीकरणीय करा अच्छा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय में क्या फर्क है? जिसका भंडारण है जो कभी खत्म नहीं होगा वो नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। जैसे सूर्य हो गया फ्रेंड्स, प्राकृतिक स्रोत जितने भी हैं सभी नवीकरणीय के अंतर्गत आएंगे। और जिसका भंडार खत्म होने वाला है वो क्या? अनवीकरणीय। जैसे कोयला है फ्रेंड्स आपका, पेट्रोलियम, कुछ दिन में कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो सकता है। लेकिन ये सूर्य है जो फ्रेंड्स आपका क्या है? कभी खत्म होगा, इसका असीमित है, जिसका भंडारण बहुत दिन तक हो गया। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर, इसका डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि प्राकृतिक के स्रोत पर निर्भर ऊर्जा को क्या नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा कहा जाता है, और इसका भंडारण असीमित होता है, फ्यूचर में जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, और जो खत्म हो जाएगा उसको अनवीकरणीय कहेंगे। तो इसको आप लोग कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रखिएगा, फिर इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ देगा अगली बार में पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, तो अनवीकरणीय का है। इस तरह से 82 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो 82 का करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, बाकी मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू ये सभी थे। अगला सवाल को देखिए, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित सवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आता है। देखिए सब क्वेश्चन मैं कितना बहुत बार बताया हूँ, मैं बहुत बार बताऊँ फ्रेंड्स कि जो आप खाना अपना खुद बनाता है अपना प्रकाश संश्लेषण या
प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर करके उसे क्या कहता है, प्रोड्यूसर कहता है, उत्पादक कहते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे, नीलहरी शैवाल जिसमें हरित लवक पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके खाना बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और इसको जो खाते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। पहले बार जो खाता है उसको क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, और उसको जो खाता है उसको द्वितीय उपभोक्ता। तो देखिए पेड़ पौधे किसके उदाहरण हो गए, तो उत्पादक का। मान लिया इसको क्या खाया, बकरी खाया, तो बकरी हो गया क्या, प्रथम उपभोक्ता हो गया। बकरी को मान लिया शेर खा गया या आदमी खा गए तो द्वितीय उपभोक्ता। इसी तरह से होता है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 84 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के सीखने का आकलन। चलिए अगला सवाल है, जापान एक विकसित धनवान देश बना। 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन में निवेश के द्वारा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। एक सवाल संधि विच्छेद से पूछा जाता है, इसका होगा जित जोड़ इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल है, मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। तो मृदा ने मिट्टी को अपर्दन जो कटाव है इसको किस तरह से रोक सकते हैं फ्रेंड्स, तो वन के द्वारा, वनारोपण द्वारा। जितना ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उसे मृदा का अपर्दन से रोक सकते हैं। भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से है। ठीक है, विश्वनाथ आनंदन भी जो उसी से संबंधित है। और आपका निहाल सरीन भी जो आपका शतरंज से है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर लेपन जो किया जाता है फ्रेंड्स, यस लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न से किसका होता है, तो जस्ता का चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ते की परत चढ़ाया जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंट रविदास वाज बाई प्रोफेशन क्या थे। जो रविदास थे जो पेशे से क्या थे फ्रेंड्स, तो सभी को पता होगा ये कोबलर थे, मोची थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेंट रविदास है जो पेशे से क्या थे, कोबलर, मोची थे। 91 नंबर सवाल को देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। उसने मुझे सोता हुआ पाया था, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, ही फाउंड मी स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 92 नंबर सवाल आपका है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा 92 का सी। 93 नंबर सवाल को देखिए, मानव पूंजी निवेश करने का जरिया है, तो इसका हो जाएगा क्या, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों में। ऑप्शन नंबर सी 93 का करेक्ट आंसर होगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो अब बायोगैस का क्या होता है, मीथेन होता है ना। 94 नंबर सवाल का बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है। तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, लौटते मानसून का रहा है ना, तो लौटते मानसून कब हो जाएगा, 95 का करेक्ट आंसर अक्टूबर नवंबर में लौटता मानसून। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपका जो बिहार मध्य निषेध सिपाही है, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। चलिए हो गया फ्रेंड्स। 96 नंबर सवाल को देखें कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोलकाता में स्थापित की गई थी। चलिए 97 नंबर सवाल को देखिए, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, तो आम्र वर्षा कहा जाता है। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आम्र वर्षा। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो देखिए फ्रेंड्स ये दांडी यात्रा से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दांडी मार्च कब हुआ था, सब याद रखिए, ये सब क्वेश्चन रिपीट होगा फ्रेंड्स। 22 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च यात्रा शुरू हुआ था ना, महात्मा गांधी 78 सहयोगियों के साथ में प्रारंभ की थी। और ये सभी लोग 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने नमक का कानून कब तोड़े थे, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कितना, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी का। यात्रा का प्रारंभ किए थे तो 12 मार्च 1930 में किए थे। कितने प्रतिनिधि के साथ, तो 78 प्रतिनिधि के साथ में प्रारंभ किए थे। और वहाँ से जब 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जो नमक कानून तोड़े थे, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है, देखिए पूछा जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, सभी लोग याद रखिएगा। और लेनिन रूस का था ना, रूस में जो क्रांति हुआ था फ्रेंड्स, उसका यही मतलब अग्रदूत थे लेनिन ही। तो इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो 99 का करेक्ट आंसर सी होगा, स्टालिन था जो इसका उत्तराधिकारी है। रूस में 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, बोल्शेविक क्रांति, उसका नेतृत्व इन्होंने लेनिन ने किया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में थी, याद रखिएगा। और इनका उत्तराधिकारी स्टालिन थे। और देखिए 100वां नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स,
क्या पूछा गया था, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत तो विकासशील देश के अंतर्गत आता है, डेवलपिंग कंट्री आता है। 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए पूरे 100 प्रश्न था फ्रेंड्स। आप लोग इससे जो नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने स्टूडेंट जो नहीं देखे थे क्वेश्चन, तो आपको आइडिया इससे मिल गया होगा कि देखिए बिहार मद्य निषेध सिपाही में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए सब तरह से सिलेबस भी आप इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। विश्व इतिहास से भी 2-4 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। आपका स्वतंत्रता संग्राम से भी क्वेश्चन है, बायोलॉजी से, सभी से मिक्स इसी टाइप से रहेगा। तो इसी टाइप से आपको तैयारी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बीच बीच में मैं मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा समय अभी बिजी अभाव के कारण अभी नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब कंटिन्यू आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।